कृष्णा तो ये मदन पवनो भूत मोहे माले तारा ते तर सहजग्र संगा कुलेच संसार आख्य महति जलधो मज्जताम न स्त्रीधाम न पादां भोजे वरद भवतो भक्ति नामं प्रयच्छ कृष्णा तो ये मदन पवना उद्भूत मो उर्मी माले दारावृत तन सजहज ग्राह संक आकुलेच संसार आखे महती जरदो मज्जताम न पादां भोजे वरद भवतो भक्ति नामं प्रयच्छ भक्ति नामं प्रयच्छ भक्ति नामं प्रयच्छ। हे तीनों लोगों के स्वामी, हम इस संसार रूपी अगाध सागर में डूब रहे हैं जो भौतिक लालसाओं रूपी जल से भरा हुआ है। ये संसार कैसा है? भव सागर, आपने सुना होगा। इस संसार को हमारी दृष्टि में हम इसको ऐसा संसार मानते हैं जो बहुत ही सुख का स्थान है। ये हमारा मानना है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हमारी बुद्धि में ये समझ में आ जाए, शास्त्र और आचार्य हमारे सामने इस भौतिक संसार का वास्तविक रूप प्रकट करते हैं। अब हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में ये पहले से ही छाप पड़ी हुई है, संसार बड़ा सुखा स्थान है। अरे वाह, जीवन बड़ा सुखी है। हम्म, बड़ी अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छे पति हैं, भगवान की कृपा से बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ आराम से चल रहा है। बच्चे बड़े अच्छे हैं, सुंदर सुंदर बच्चे हैं, सगे संबंधी बड़े अच्छे हैं। हम खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम वास्तव में है कौन। वास्तव में ये सुख का स्थान तो है नहीं, पर ये हमारी बुद्धि में आता नहीं। इसीलिए बार बार जब हम आचार्यों की वाणी सुनते हैं तो हम उसको अपने जीवन में बिल्कुल उसको जोड़ पाते हैं, और तब हमारी बुद्धि में समझ में आता है। कितना भी सुख का व्यवस्था हमारे आसपास इर्द गिर्द या वातावरण हो, लेकिन कष्ट आएगा जरूर, जरूर कष्ट आएगा और रोएंगे। इसलिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए आचार्य वाणी सुन करके व्यक्ति पहले से ही तैयार रहता है। ये संसार सुख का स्थान नहीं है, यह दुख है। सुख है कहाँ पर, ये भी आचार्य बताते हैं। अब कोई बोले, केवल यही बोले जाए ये संसार दुख का स्थान है, उससे क्या होगा जीवन? फिर बताइए जी, बताओ तो सही, ऐसा सुख का स्थान कहाँ है? इससे तो काम नहीं चलेगा, केवल ये बता दिया। चाहिए तो सुख ना। तो आचार्य बताते हैं, सुख का स्थान है भक्ति नाम प्रयच्छ। ये जो भक्ति की जो नाम है, यही सुख का स्थान है। इसलिए इस स्थान में बैठ जाओ। ये खराब स्थान में बैठे हो, इससे निकल करके अच्छे स्थान में बैठ जाएंगे। तो ये संसार कैसा है? ये संसार सागर रूप है। सागर कैसा होता है? सागर है जो जल से ओतप्रोत होता है। जल के अतिरिक्त और क्या है? कुछ है ही नहीं। ऊपर से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ पानी ही पानी है, जल ही जल है। अब कोई जल में गिर जाए, तब कैसे पार करे? बड़ा मुश्किल है, असंभव है। तो वही हमारी स्थिति है। ये भव सागर है, समुद्र। ये जो संसार है समुद्र के समान है। और समुद्र में क्या होता है? जल होता है। इस भव सागर में क्या है? इस भव सागर में है भौतिक वासनाएं। हर तरफ भौतिक वासनाएं हैं। हर क्षण, हर समय केवल इंद्रिय तृप्ति। अब इन्हीं इंद्रिय तृप्ति से कैसे छूटेंगे, कैसे बचेंगे? बहुत मुश्किल है, असंभव है।
तो ये भौतिक लालसाओं रूपी जल से भरा हुआ है। और इस समुद्र में क्या आती है? लहरें भी आती हैं। ये लहरें क्या है? मोह रूपी है। इन वासनाओं और मोहों से थपेड़े पड़ते हैं, परेशान हो जाते हैं। और हवा के झोंके हैं क्या? वासना। वासना क्या है? हमारी कोई भी इच्छा जब हम बारंबार उसमें करते हैं तो वो वासना में परिवर्तित हो जाती है, और जीवन पर्यंत करते हैं वो संस्कार में परिवर्तित हो जाते हैं। हम्म? फिर अनायास ही वो हमारा संस्कार बन गया, और फिर वो पूर्व जन्म में वो संस्कार हमें लेकर जाते हैं। तो ये भौतिक लालसा, मोह रूपी लहरें और वासना रूपी हवा के द्वारा क्या है? हम पीड़ित हैं। और इस संसार में भंवर क्या है? थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन आचार्य सत्य बोलते हैं। ये भंवर है पत्नी। स्त्री, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ये भंवर में फंसाने वाले। और परिवारजनों, संबंधियों को क्या बताया है? ये बताया है शार्क, बड़ी बड़ी मछली हैं, उनके समान, उनके झुंड के समान। तो ऐसी स्थिति में बताइए, एक तो समुद्र में गिर गए, हाँ, एक तो पार करना मुश्किल, ऊपर से लहरें हैं, भंवर है, और ये बड़ी बड़ी मछलियां हैं। क्या होगा? सोच सकते हैं, ऐसा विचार कर सकते हैं कि हम ऐसे समुद्र में पड़े हुए हैं। अब सोचिए कितना चिंता में होंगे, कितना परेशान होंगे, तो क्या करेंगे? एक कार्य अवश्य करेंगे, चिल्लाएंगे। हम्म? निश्चित रूप से व्यक्ति चिल्लाएगा, पुकारेगा, कोई तो बचाओ। तो यही कार्य है भगवान के नामों को पुकारना। अपनी ऐसी स्थिति को जान करके कातर भाव से, दीनहीन भाव से अपनी दयनीय स्थिति को याद करते हुए पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। तो जब करने बैठे तो ऐसा विचार कर लेना चाहिए। कोई नुकसान नहीं है इसमें, बहुत फायदा है। आराम से हम अभी एसी में बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, भूल जाते हैं। विचार करना चाहिए हमारी स्थिति क्या है इस संसार में, हमारी ऐसी स्थिति है। और जब ऐसी स्थिति को याद रखेंगे तो बहुत ही कातर भाव से, दीनहीन भाव से, बिल्कुल एक एक क्षण में बस प्राण छूटने वाले हैं, इस भाव से पुकारेंगे भगवान। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो हम जब प्रतिदिन करते हैं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हमारे जीवन का, इस जीवन का नहीं, हमेशा जीवन का। ये जो नाम लेना है ये आत्मा के प्राण है, ये इस संसार में भी और आध्यात्मिक संसार में भी आत्मा का यही प्राण है। तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लेना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। और इसको व्यक्तिगत रूप से स्पेसिफिकली चुन करके, समय निकाल करके इसको जपना चाहिए विशेष रूप से। जब ऐसा नियम बनाएंगे तो जप की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, और जो भाव है जो जप में होना चाहिए, उसको भगवान को क्या हम कर पाएंगे? उनके चरणों में अर्पण कर पाएंगे। तो जप को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। टांग करके बैठ गए, टेढ़े मेढ़े करके बैठे हुए हैं, ऐसे लेटते हुए जब कर रहे हैं, कैजुअल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जप के लिए बहुत ही आदर भाव होना चाहिए। जप माला हाथ में है तो ये कैसे है? ये साक्षात भगवान के चरण कमल है। जब भगवान की ड्यूटी वर्शिप करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, तो भाव बहुत ही सावधानी पूर्वक करते हैं। तो भगवान के नाम जो है, ये नामी से अभिन्न है। तो जब नाम प्रभु के साथ आदान प्रदान चल रहा है तो बहुत सतर्कता पूर्वक होना चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो हमें जब के समय पे इसको ध्यान रखना चाहिए।
ऐसी स्थिति को याद रखना चाहिए, सही भाव में और सही प्रकार से हमें जप को देना चाहिए, करना चाहिए। तो फिर घबराने की बात नहीं है। निश्चित रूप से भगवान के जो चरण कमल है वो प्राप्त होंगे और इस संसार को, भव सागर को पार किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण की कथा आती है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। एताम सास्थाय परात्मनिष्ठा माध्यात्स्ताम पूर्वतम महर्षि केतुनि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्री निषेवयुना। वंती ब्राह्मण कह रहे हैं, एताम आस्थाय परात्मनिष्ठ, मेरी जो निष्ठा है भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूपेण है। क्यों है? मध्यासिताम पूर्वत महर्षि भी, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, पूर्ववर्ती जो भक्त हैं, उन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया और उन्होंने भगवत प्राप्ति की। हम देखते हैं उदाहरण, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का पूर्ण रूप से आश्रय लिया और उन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो निश्चित रूप से भौतिक संसार कितना ही दुष्कर क्यों ना हो, कितना ही कठिन क्यों ना हो, अहम तरिष्यामि, मैं भी इसको पार कर जाऊंगा। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, हो सकता है दुरंत मुश्किल हो, लेकिन ये सरल है भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना। भगवान का ये चरण कमल हमारे समक्ष किस रूप में विराजमान है, प्रकट है? ये भक्ति देवी के रूप में। भक्ति नामम प्रयच्छ, ये जो भक्ति की नाम है भगवान के चरण कमल समझना चाहिए। नाम भगवान का देना, भगवान के नाम रूप गुण लीला, इनका इनका गुणगान करना, इनको सुनना, सेवा करना, ये भक्ति नाम है, ये भगवान के चरण कमल है। तो अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, निश्चित रूप से तमो मुकुंदांग्री, ये भगवान के चरण कमल है, इसमें अगर अपने आप को बैठाएंगे तो निश्चित रूप से पार कर देंगे, इसमें जरा भी शंका नहीं। इस विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ हमें हरि नाम को लेना चाहिए। हरि नाम के साथ, व्यवहार के साथ हमारी निष्ठा प्रकट होती है। कितना महत्व हम हरि नाम को देते हैं और कितना उसको जपने में हम सतर्कता बरतते हैं। इसी अनुपात में भगवान आदान प्रदान करेंगे। भगवान के नामों को कोई भी भौतिक इंद्रियों से ले नहीं सकता, ये समझनी चाहिए बात। भगवान के नाम ये साधारण नहीं है, ये पूर्णतः दिव्य है। और हमारी जो जीवा है वो क्या है? भौतिक है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राम्य इंद्रिया, सेवोन्मुखो ही जीवा दो। लेकिन जो कोई सेवोन्मुख चाहता है, ईगरनेस के साथ, बिल्कुल हृदय में ठान लिया है, सेवोन्मुखो ही जीवा दो, इस प्रकार से कोई प्रयास करता है, स्वयं ही स्फूर्तता, तब भगवान प्रकट होगा। तो तभी ये संभव होगा। चाहे तो सही पहले तो जप को बहुत ही सतर्कतापूर्वक करना चाहिए, स्पेसिफिक रूप से। जपा की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जप के समय में अन्य कोई विचार नहीं होना चाहिए, अन्य कोई कार्य नहीं होना चाहिए, केवल भगवान के नामों को जपना और उनको सुनना। मंत्र और मन, इनके बीच में अन्य कुछ नहीं होना चाहिए, अन्य कार्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमें जप करना चाहिए और पूरा लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम प्रभु की जय। कृष्ण भगवान जी।